इंग्लिश थ्रू प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब मीन्स क्या? तो पहले स्पेलिंग PROVERB, इसका मीनिंग है कहावत और गुजराती में कहावत। दोस्तों हर एक लैंग्वेज में कोई ना कोई प्रोवर्ब होती है। तो जैसे इंग्लिश में आपने कभी सुना होगा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट? उसी तरह गुजराती में भी आपने अलग अलग प्रोवर्ब्स कहावतें सुनी होगी। एंड यस दोस्तों, हिंदी में तो आप बहुत बार मूवी में सुनते हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। उसी तरह आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह वहाँ नाश्ता नहीं राह, जहाँ चाह वहाँ राह। तो दोस्तों आइए मैं आपको सिखाता हूँ 15 डिफरेंट प्रोवर्ब्स, 5 अलग अलग प्रोवर्ब्स। उसका मीनिंग भी मैं बोलूँगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और हर एक प्रोवर्ब में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड टुडेज फर्स्ट प्रोवर्ब इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई रिपीट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो दोस्तों इसका मीनिंग है रोज का एक एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रखता है, लेकिन एप्पल्स बहुत महंगे हैं, राइट? नॉट एन इशू। ये प्रोवर्ब इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की है, वहाँ एप्पल चीप सस्ते मिलते हैं। तो महंगा मतलब क्या होता है? कॉस्टली होता है, या तो डियर होता है, और सस्ता मतलब चीप होता है। एनीवे ऐसे हम अलग अलग वर्ड्स भी सिखाएंगे आपको। नाउ फ्रेंड्स, हियर इज द स्टोरी। आपको मैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे की एक वंडरफुल स्टोरी सुनाता हूँ, ताकि आप स्टोरी से भी इंग्लिश सीख सके। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाउन। इन दैट टाउन देयर वर मैनी बिल्डिंग्स, टेनामेंट्स, रो हाउसेस एंड स्लम्स। स्लम्स मानो क्या? झुंपड़पट्टी। The biggest society of the town was Nandanvan. In Nandanvan there were 101 bungalows. In bungalow number 2 नहीं 11. In bungalow number 11 there was a couple, husband and wife. The couple was very old. The couple was very old. Now the couple did not have an issue. Issue का दो मीनिंग होता है, एक तो प्रॉब्लम होता है, दूसरा होता है बच्चे। कोई बच्चे वो कपल को नहीं थे। Now on the first floor of the same bungalow there were two professionals. One was a doctor, the other was an engineer. One was a doctor, the other was an engineer. So both of them were living there as PG. PG समझते हैं paying guest. Okay, now both the doctor and the engineer were living there as PG, and yes, in front of the same bungalow there was another bungalow. In that bungalow there was a beautiful girl, and the girl was looking like she was very beautiful. क्या आपको उसका फोटोग्राफ देखना है? एनीवे मैं आपको आपके दिमाग में फोटोग्राफ डाउनलोड कर देता हूँ। द गर्ल वॉज लुकिंग लाइक एग्जैक्टली दीपिका पादुकोण। सो नाउ यू कैन इमेजिन, या नाउ व्हाट हैपेंड। ऑफ कोर्स जो मूवी में होता है, फिल्मों में होता है, वही यहाँ हुआ। सो बोथ ऑफ देम, द डॉक्टर एंड द इंजीनियर, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लविंग द सेम गर्ल। तो कहानी कैसी हो गई? एक फूल और दो कांटे नहीं दो माली, और जिस डाली पे नजर डाली वही डाली माली ने काट नहीं डाली। Anyway, let's see what happens. So दोस्तों both of them started loving the same girl. Not only that, the girl was also interested in both of them, but there was a problem. The problem was that none of them proposed to that girl. Now इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त भी है और मस्त भी है। Anyway, so both of them started loving the same girl. Not only that, the girl was also interested in both of them. तो लड़की अच्छी थी या बहुत अच्छी थी? Anyway, ऑप्शन ही कुछ डिफरेंट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहानी में आगे क्या होता है। नाउ नन ऑफ देम प्रपोज टू दैट गर्ल। किसी ने वो लड़की को प्रपोज किया नहीं था। नॉट ओनली दैट, द गर्ल वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, नन ऑफ देम प्रपोज टू दैट गर्ल। नाउ द डेज वर पासिंग। वन डे द इंजीनियर वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर 7 days, एंड दैट्स वाई ही मेड अ प्लान। उसने एक प्लान बनाया, इंजीनियर बाहर जाना चाहता था। सो ही मेड अ प्लान। He bought 7 apples and gave to the girl. उसने 7 एप्पल खरीदे और गर्ल को दे दिए। Because an apple a day keeps the doctor away. So you understood दोस्तों, 7 दिन के लिए डॉक्टर भी दूर, 7 दिन के लिए इंजीनियर भी दूर। तो क्या डॉक्टर लड़की को पाएगा या इंजीनियर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, मे बी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो पहला प्रोवर्ब कौन सा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और भी सारी प्रोवर्ब्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, सो बी रेडी। आर यू रेडी? फैंटास्टिक, वेल डन। सो फर्स्ट प्रोवर्ब इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इट मीन्स रोज का एक एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रखता है। सेकेंड प्रोवर्ब इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आई रिपीट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इट मीन्स जिसका अंत भला उसका सब कुछ भला। एंड थर्ड प्रोवर्ब इज ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। आई रिपीट, ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। इट मीन्स अगर हम अच्छे तो सब अच्छे।
And next proverb is, a word is enough for the wise. A word is enough for the wise. It means समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. And the fifth one is, a will find a way. A will find a way. It means जहाँ चाह वहाँ नाश्ता नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह आएगा. एंड नेक्स्ट वन इज, एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर. इसका मीनिंग है अनुभव श्रेष्ठ शिक्षक है. दोस्तों, एक खास लाइन आपने कभी सुनी होगी. कहते हैं ना कि ज्ञान पहुँचे रवि ત્યાં પહોંચે કવિ અને જ્યાં ન પહોંચે कवि ત્યાં पहुँचे अनुभवी. तो अनुभवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? दो शब्द हैं. एक तो जो स्पेलिंग एक्सपीरियंस है उसके पीछे डी लगाओ, एंड सेकेंड वन है एक्सपीरियंस होल्डर, तो ये भी हम कह सकते हैं. एंड सेवंथ प्रोवर्ब इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आई रिपीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट मीन्स प्रामाणिकता श्रेष्ठ नीति है. बिजनेस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों. एंड उसके बाद है वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. इसका मीनिंग है जब आप काम करते हैं तो काम में ध्यान रखो, और जब आप खेलते हैं तो खेलने में ध्यान रखो. मीन्स जिस वक्त हम जो करते हैं उसमें हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. एंड नाइन्थ प्रोवर्ब इज, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड. I repeat, service to mankind is service to God. It means इंसान की सेवा ही प्रभु की सेवा के बराबर है. इंसान की सेवा ही प्रभु की सेवा के बराबर है. एंड नेक्स्ट वन इज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आई रिपीट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इट मीन्स कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छी बात है. और गुजराती में कभी सुना होगा आपने कि न मामा करता काणा मामा नहीं, न मामा करता कहना मामा सारा. राइट, तो ये इसका मीनिंग है. और उसके बाद है 11th, बेटर लेट देन नेवर. आई रिपीट, बेटर लेट देन नेवर. इट मीन्स कोई काम बिल्कुल नहीं करने से लेट करना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं करना है. राइट. और उसके बाद 12th, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट. दोस्तों, ये रियली वंडरफुल प्रोवर्ब है. हमें रिजल्ट की ओर नहीं देखना है, हमें पार्टिसिपेशन, इट मीन्स हमें भाग लेना है. फिर भाग लेंगे तो दो ही चीज़ें होगी, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे. नो, अब नया सीखना होगा, या तो हम जीतेंगे या तो हम सीखेंगे. हम कभी हारते नहीं है. और उसके बाद है कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय. इसका मीनिंग है तुलना वो हमारी आनंद का चोर है. मीन्स हमारी खुशी चुरा लेता है. लेकिन पॉजिटिव कंपैरिजन इज नॉट द थीफ ऑफ जॉय. राइट. तो अगर आप पॉजिटिव कंपैरिजन करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग नॉर्मली वो नहीं कर पाते, लैक ऑफ नॉलेज. इट्स ओके. और नेक्स्ट वन इज, मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर्स. इसका मीनिंग है इंसान इच्छाओं का पोटला गट्ठा है. इंसान की एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी इच्छा, और वो पूरी हो तो तीसरी, ऐसे चालू ही रहता है. इस इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता. एंड यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट प्रोवर्ब है, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड. इसका मीनिंग है सफल न हो तब तक लगे रहो. सफल न हो तब तक लगे रहो. आपने वो मूवी देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई. तो लगे रहो उसका इंग्लिश आपको आ गया परसिस्ट. राइट. सो दोस्तों, आपको भी परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड को फॉलो करना है. और हाँ, ऐसी बहुत सारी प्रोवर्ब्स या बहुत सारे ऐसे वंडरफुल चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पर. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग शेयर करते हैं वो दूसरों की केयर करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ.